हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेहा आज आपको कराऊंगी लेक्चर 2 में। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एल्गी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था और उसकी कुछ देखा था एल्गी किस टाइप से दिखता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने उसमें पढ़ा है। कुछ हमने उसमें यूपीटीसीटी जो बायोलॉजी उसके क्वेश्चंस भी देखे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एल्गी के। तो ऐसे ही हम हर वीडियो में जो स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्वेश्चंस डालते हैं, इससे एक आइडिया पता लग जाए आपको कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लेक्चर 2 देख रहे हैं, तो पहले आप लेक्चर 1 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिए। इसी सीरीज़ में हम पूरा एल्गी कोर्स करेंगे और पूरा हम टीजीटी बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेक्चर 2 कंप्लीट करते हैं हम अपना। देखिए लेक्चर 2 में हम देखेंगे क्या, क्लोरोफिल से स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने बेसिक फीचर्स सारे कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें हम क्लोरोफिल देखते हैं। क्लोरोफिल जो ए होता है वो हमें सारी ग्रीन सारे एल्गी में प्रेजेंट रहता है, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो क्लोरोफाइसी एल्गी में प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है। क्लोरोफिल सी होता है वो फियोफाइसी एल्गी होती है, इसमें ब्राउन एल्गी होती हैं। अब जो एल्गी ब्राउन है वो उसकी ब्राउन कलर पिगमेंट की वजह से, ब्राउन पिगमेंट होगा उसकी वजह से ये ब्राउन है। जैसे फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये कैसे है, ब्राउन कलर की एल्गी है। क्लोरोफिल डी है वो है रोडोफाइसी एल्गी। क्लोरोफिल डी जो होता है जिसमें वो रोडोफाइसी एल्गी होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। रेड एल्गी की फाइकोइरेथिन जो पिगमेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उसमें, उसकी वजह से ये रेड कलर की होती हैं। क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी जो येलो ग्रीन एल्गी होती हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे कैरोटीनॉइड्स। इससे हम आगे चलने से पहले आपको एक बता दूं, एक रेड एल्गी ऐसी है जो रेड एल्गी के ग्रुप में आती है बट वो रेड नहीं होती है। उसका आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। आप उसको बताइए उसका क्या नाम होता है जो रेड एल्गी है, और लेकिन वो रेड एल्गी कलर उसका रेड नहीं होता है, लेकिन वो रेड एल्गी ग्रुप में आती है। नाम मैं बता देती हूँ, वो ग्रीन कलर की होती है। आप नाम बताइए क्या होता है उस एल्गी का। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैरोटीनॉइड्स। जो अल्फ़ा कैरोटीनॉइड होता है उसमें आती हैं क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी एल्गी। बीटा कैरोटीनॉइड में सब एल्गी आती हैं, और जो सारी एल्गी होती हैं वो हमारी आती हैं क्लोरोफिल ए में। ठीक है। सब सारी एल्गी में क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट रहता ही है। गामा कैरोटीनॉइड में क्लोरोफाइसी एल्गी आती है, क्लोरोफाइसी एल्गी गामा कैरोटीनॉइड। अब जो फाइकोवैलेंस होते हैं सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन, ये होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। ऐसे शॉर्ट में BGA से लिख देते हैं। आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन रोडोफाइसी एल्गी। एंड जो हमारा एलोफाइसी है और ब्लू एलोफाइसी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एलोफाइसी। ठीक है। अब देखते हैं जो एल्गी होती है उसमें कुछ सारी जो एल्गी हमने क्लोरोफाइसी पढ़ ली, रेडोफाइसी, रेड एल्गी, ठीक है, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, सारी एल्गी पढ़ ली, उनकी पिगमेंट भी देख लिया कौन सी एल्गी किस कलर की होगी। अब हम देखेंगे उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है। जैसे क्लोरोफाइसी एल्गी है तो उसमें हमें रिजर्व फूड मटेरियल मिलेगा स्टार्च एंड ऑयल। फियोफाइसी एल्गी में लेमिनेरिन, स्टार्च एंड ग्लैक्टन सल्फेट पॉलीमर। और जो रोडोफाइसी एल्गी उसमें फ्लोरिडीन, स्टार्च, ग्लैक्टन सल्फेट मिलेगा। एंड साइनोफाइसी एल्गी में ग्लाइकोजन हमें मिलता है, एंड साइनोफाइसिन प्रोटीन के ग्रेनुअल्स भी देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो ये थे हमारी बात रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा एल्गी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो एल्गी हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इट इंक्लूड्स all those mode of reproduction of species where a portion of plant of body separate from the parent plant and give rise to new individual without any genetic change। इसमें क्या होता है, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे कोई भी स्पीसीज है उसकी बॉडी का एक पोर्शन कट होगा और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, उसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा। ठीक है। कोई एक स्पीसीज हो गई उसका कोई पोर्शन प्लांट का सेपरेट हो जाएगा और उससे एक नई इंडिविजुअल बॉडी बनेगी, बट उसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा, मतलब आइडेंटिकल होगी एकदम से। ठीक है। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बहुत टाइप्स का होता है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे
रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन वर्ड से समझ में आ रहा है फ्रेगमेंट कुछ बन रहे होंगे, यानी फ्रेगमेंट्स बनेंगे इसमें, ठीक है। स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, नोस्टॉक है। इसमें जो एल्गी होती है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स है, नोस्टॉक, उससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूटते हैं, उससे एक नई एल्गी फॉर्म हो जाती है। अगर आप यूलोथ्रिक्स को देखेंगे तो उसके कुछ फ्रेगमेंट्स टूटेंगे, उससे एक नई एल्गी फॉर्म हो जाएगी। अगर ये पेरेंट बॉडी है, जैसे मैं देखिए लेती हूँ, अगर एक मिनट, जैसे मैंने कहा एक सपोज ये हमारा क्या है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो पेरेंट बॉडी है इसके अगर ये दो फ्रेगमेंट होते हैं, एक ये फ्रेगमेंट एक ये फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट होते हैं, तो इससे दो न्यू एल्गी फॉर्म हो जाएंगी और इनमें जेनेटिक चेंज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप समझिए फ्रेगमेंटेशन होता है। तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और नोस्टॉक इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं बाइनरी फिजन। अब देखिए बाइनरी फिजन जो बर्ड से रिलेटेड फ्रेगमेंट में समझ में आ रहा था फ्रेगमेंटेशन, वैसे बाइनरी फिजन में समझ में आ रहा है बाई मीन्स होता है टू, ठीक है। तो कोई भी बर्ड फिजन मीन्स टूटना, बाइनरी बाई मीन्स टू, फिजन मीन्स टूटना। तो कोई बॉडी को टू पार्ट्स में टूटेगी, यूग्लिना और डायटम्स इसके एग्जाम्पल। अगर ये टूटेंगे तो कितने पार्ट्स में फिजन होगा इनका, टू पार्ट्स में। तो याद रखिए बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है यूग्लिना और डायटम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग। बडिंग होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बड निकलता है और पार्ट जो होता है वो अलग हो जाएगा और उससे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। ये था हमारा प्रोटोजोआ, इसका एग्जांपल है प्रोटोजोआ। प्रोपोगुल्स सेमी का एग्जांपल है स्फेरेलिया या फियोफाइसी, इसके अंदर आती है जो एल्गी फियोफाइसी, वो इसके अंदर आती हैं। ट्यूबर्स का एग्जांपल है कारा, जो कारा एल्गी होती है आपने देखी होगी, जिस टाइप से कारा एल्गी जो होती है उसका एग्जांपल क्या हो, कारा एल्गी ट्यूबर्स में, ट्यूबर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इन कारा स्टिलेगेरा एल्गी द ट्यूबर इज स्टार शेप्ड एंड स्टोर स्टार्स, सो ऑयल इज नोन एज अमाइलम स्टार्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो कारा एल्गी होती है हमारी, इन कारा स्टिलेजेरिया एल्गी, जो कारा स्टिलेजेरिया एल्गी होती है उसमें जो ट्यूबर होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं, वो स्टोर क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज अमाइलम स्टार। तो आपको ये याद रखना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमाइलम स्टार बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे याद रखिएगा, इसको हम अमाइलम स्टार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने वेजिटेटिव कवर कर लिया है अपना, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव में हमने क्या क्या देखा है, फ्रेगमेंटेशन हमने देख लिया है, बाइनरी देख लिया, बडिंग, प्रोपोगेल्स एंड ट्यूबर, 5 टाइप्स का देख लिया हमने। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इन दिस प्रोसेस द प्रोटोप्लास्ट इज रिलीज फ्रॉम द सेल टू फॉर्म स्पोर्स विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। देखिए वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन था उसमें क्या था, एक जो बॉडी थी वो सेपरेट होता था उसका एक पार्ट, और उससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता था विदाउट एनी जेनेटिक चेंजेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा सेल से और उससे कोई स्पोर्स बनेंगे, जो स्पोर्स बनेंगे वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा, उसमें एक नई सेल्स, जो सेल से प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा उससे कुछ स्पोर बनेंगे जो डेवलप होंगे एक न्यू इंडिविजुअल में। अब ए सेक्सुअल, सो बर्ड से सुन में आ रहा ए है, तो ए से क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सिंगल पेरेंट का। द स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। अब जो स्पोर हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, तो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं स्पोर। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पोर आर फॉर्म्ड, जैसे जू स्पोर जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है, मोटाइल स्पोर होता है। अब मोटाइल क्या होता है, मोटाइल होता है जो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे प्लेस जा सकता है, वो होता है मोटाइल स्पोर। अब स्पोर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बाई फ्लैजिलेट स्पोर, बाई बता चुकी हूँ आपको क्या होता है, टू, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला, तो दो फ्लैजिला वाले जो स्पोर होंगे वो इसमें आएंगे जू स्पोर में। जैसे क्लेडोफोरा में कैसे होते हैं, दो फ्लैजिलेट होते हैं,
आइसोकेंट एंटीरियर और वाउकेरिया होता है उसमें हेट्रोकेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि हेट्रोकेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, आइसोकेंट सेम टाइप के होंगे, ठीक है। ये बायोफ्लैजिलेट का था। अब आता है क्वाड्री फ्लैजिलेट जूस्पोर, इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिर मल्टी फ्लैजिलेट बहुत सारे फ्लैजिलेट्स होते हैं, तो वाउकेरिया और ओइडोगोनियम, ठीक है। इसमें ओइडोगोनियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है जूस्पोर ऑफ ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम जो होता है उसका जो जूस्पोर होता है, एक सेकेंड, जूस्पोर ऑफ ओइडोगोनियम हैव अ एपिकल रिंग ऑफ सीलिया। These जूस्पोर आर कॉल्ड स्टीनोफिनेक्टोन जूस्पोर। अब देखिए क्या होता है, जो ओइडोगोनियम होता है उस पर एपिकल रिंग यानी कि ऊपर की साइड, ठीक है, बहुत सारे सीलिया होते हैं। इस जो सीलिया होते हैं इसको बोलते हैं स्टेफनेक्टोन जूस्पोर, ठीक है। हेप्नोस्पोर जो है उसका एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वाउकेरिया। आपको याद करने पड़ेंगे सारे एग्जाम्पल। एक्सोस्पोर ब्लू ग्रीन एल्गी, एंडोस्पोर भी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एक नोट में याद कर लेंगे, स्पोर आर द सेल्स विच जर्मिनेट आउट फ्यूजन, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं वो सेल्स टाइप्स होते हैं जो क्या होते हैं, फ्यूजन से जर्मिनेट होते हैं। गैमेट आर दी सेल्स विच फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। गैमेट ऐसे सेल्स होते हैं जो फ्यूज होते हैं और कैसे, जाइगोट से, ठीक है। तो इस सेल्स में हमने बहुत ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिया, हमने कैरोटिनॉइड्स कवर किए हैं और हमने से फाइकोब्लिन्स कवर किया है, रिजर्व फूड मटेरियल, क्लोरोफिल एल्गी, ये सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा है वीडियो, और ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर 3rd आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।